गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी की क्लास और फेसबुक पेज दोनों पर। जहां पर भी आप क्लास देख रहे हैं ना, उस जाकर चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर लें। तो यहां पर जियोग्राफी का एक बहुत अच्छा पोर्शन अभी हम स्टार्ट करके रखे हुए हैं। तो यदि आप डेली हमारी क्लासेस देखते हैं, डेली चूँकि मैं वीडियो डालता हूँ, तो आप वीडियो को आराम से देखें। वन लाइन फैक्टर में मैं पूरा का पूरा जीएस कवर करा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी चालू करूँगा। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम तैयारी, प्रेजेंट में अभी एग्ज़ाम कौन कौन से हैं, एसएससी जीडी है आपका एग्ज़ाम, यूपी पुलिस से स्टार्ट होने वाले और मोस्ट एमपी एएलपी के पेपर बिल्कुल आने वाले हैं। और एसएससी ने तो अपना पूरा कैलेंडर 2024-25 तक का दे दिया है। तो भैया बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, तैयारी करें मिलके बेहतरीन अच्छे से। तो वीडियो को लाइक शेयर करना। स्टार्ट करते हैं अपना ये पोर्शन। जैसे एंजल जलप्रपात किस नदी पर है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। एंजल जलप्रपात किस नदी पर है? तो ओरिनोको नदी पर कौन सा जलप्रपात है? एंजल जलप्रपात है, आपको याद रखना है। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? जैसे रबड़ जहाँ तक सबसे ज़्यादा किस प्राकृतिक प्रदेश में होता है, तो विषुवतीय प्रदेश जो है वहाँ पर क्या होती है, रबड़ ज़्यादा होती है। देखना ध्यान से समझना, रबड़ दुनिया में सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो रबड़ में दो चार देश, जैसे थाईलैंड का नाम आपको मिलेगा रबड़ के लिए। थाईलैंड में दुनिया में सबसे ज़्यादा रबड़ होती है। इंडोनेशिया भी कई बार मिल जाता है, लेकिन थाईलैंड तो है ही। भारत में हम बात करते हैं कहाँ पर ज़्यादा रबड़ होती है, केरल। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन ये, रबड़ बनती कैसे है? रबड़ का वृक्ष होता है और उसमें हल्का सा कट लगा के, ये वृक्ष है, इसमें हल्का सा कट लगा के उसको मिल्क को इकट्ठा कर लिया जाता है और उसी को क्या बोलते हैं, रबड़, इसका बन जाती है। उसके बाद वल्कनीकृत रबड़ क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो रबड़ को सल्फर के साथ मिलकर गर्म किया जाता है तो वो वल्कनीकृत रबड़ बन जाती है, क्योंकि रबड़ थोड़ी सी हल्की सी क्या होती है, लचीली, जो टूट जाती है, इसलिए उसमें सल्फर मिलाते हैं। नगदी की फसल कौन सी है भैया? नगदी की फसल अब देख लेते हैं कौन कौन सी। गन्ना। नगदी मतलब ऐसे याद कर सकते हैं जिसको कैश मिल जाए, अपन ऐसे याद कर सकते हैं। सर गन्ना तुरंत एन टू एन बिक जाता है, रबड़ बिक जाती है, तम्बाकू बिक जाती है, कपास बिक जाता है, सूरजमुखी बिक जाता है, और बहुत सारी फसलें नगदी फसल में आती हैं। और इम्पोर्टेंट तो यही है, गन्ना, रबड़, तम्बाकू, कपास, सूरजमुखी। ठीक है। सूरज के इर्द गिर्द एक परिक्रमा कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? अब देखो, आपने नाम सुना होगा नेपच्यून। देखो ऐसे याद करना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। लास्ट में नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो तो फिलहाल अभी ग्रह के उससे निकाल दिया है हमने। तो अधिकतम समय जो लास्ट ग्रह रहेगा वही तो लेगा, है ना, नेपच्यून। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोलते हैं। देखो मध्य प्रदेश के बहुत सारे नाम हैं। मध्य प्रदेश भैया बिल्कुल भारत के स्टेट में है, मतलब सॉरी सेंट्रल में है। तो आप देखना, मध्य प्रदेश को बोलते हैं टाइगर स्टेट बोल देते हैं, सोया स्टेट भी बोल देते हैं, क्योंकि सोयाबीन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद नदियों का मायका भी बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नदियों का मायका, क्योंकि सबसे ज़्यादा नदी ना भारत में मध्य प्रदेश में ही बहती है भैया। ठीक है, मैं खुद ही मध्य प्रदेश का हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत यहाँ पानी है ना। बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो इतना पानी है नर्मदा का, क्या बताऊँ। NRI श्री LN मित्तल किसके व्यापारी हैं? स्टील के हैं। मित्तल वर्ड जाए, स्टील बनाते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल, हरियाणा में। हरियाणा की थी ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है कल्पना चावला का। कहाँ की थी ये? करनाल की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की 65 है, लेकिन हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होती है उसकी कितनी होती है? 62 होती है। सौरमंडल का जन्मदाता किसको कहते हैं? सूर्य कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उससे गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित होते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? शुक्र। शुक्र को बोलते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन। भोर का तारा, सांझ का तारा, ये भी बोलते हैं। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑब्वियसली प्रथम स्थान। अच्छा, ये तो ठीक है प्रथम है, लेकिन भारत में भी प्रथम कौन सा है भैया? हमारा प्यारा सा स्टेट यूपी। ये भारत में भी क्या है? प्रथम ही है ना, ये भी याद रखना। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को कहा जाता है? मैनग्रोव। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई दलदली और जो ज्वार भाटा वाला एरिया है
वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। देखो आपने सुना होगा सुंदरवन डेल्टा, है ना, तो सुंदरवन डेल्टा वेस्ट बंगाल में है और गंगा नदी पर, किस नदी पर? गंगा नदी, और उनके ऊपर ही कौन से वन पाए जाते हैं? मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो ये भी सबको पता है, जिम कॉर्बेट, नैनीताल उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क है। क्या नाम है? हैली नेशनल पार्क है। और रामगंगा नदी इसके बीचों बीच से बहती है। इतने क्वेश्चन से याद कर लेना भाई। खारे पानी की झील सबसे बड़ी सांभर झील कहाँ है? राजस्थान। ऐसे याद कर लो भैया कि हमारा सांभर जो है, इडली डोसा वाला सांभर, खारा हो गया। क्या हो गया? खारा। तो आपको याद हो जाएगी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है तरुण जी के क्लास, ये मोस्ट IMP है, तरुण जी के क्लास। तो जाके यूट्यूब पर सर्च करें, 43,000 प्लस हमारे सब्सक्राइबर हैं। और यही हमारी इंस्टाग्राम ID, बस तरुण जी के क्लास डाल देना, मैं दिख जाऊंगा। यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो ज़रूर इतना कष्ट ज़रूर करें हमारी एक मेहनत के नाम। कृत्रिम बड़ी झील कौन सी है? तो इंदिरा सागर झील। देखो कृत्रिम बड़ी झील कौन सी है? ये इतनी बड़ी झील है कि ये ना ऊपर से भी दिख जाती है। यदि आप सौरमंडल में जब जाएंगे ना ऊपर, तो वहाँ से भी दिख जाती है। इतनी बड़ी झील है। क्यों है? एक तो बनाई है हमने, कृत्रिम झील बनाई है भैया। क्यों बनाई? राजस्थान को ये सबसे ज़्यादा पानी सप्लाई करती है, इंदिरा सागर झील। नहर भी सुना होगा ना आपने, इंदिरा नहर सुना होगा। लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? झील की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो सबसे बड़ी नहर तो आपको पता ही होगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखो अभी ये चेंज हो गया है, आपको पल रहे दोनों नाम। हाँ, दूसरा नाम कौन सा, ये मुझे कमेंट में करके बताना, लेकिन अभी मैं इसको समझा देता हूँ। क्या है? गरसोप्पा, जोग गरसोप्पा बोलते हैं उसको, बोलते हैं जोग गरसोप्पा। कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। कौन सी नदी पर? शरावती। लेकिन मैं बता दूं, ये तो ठीक पहले था, अभी प्रेजेंट एट अ टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इतना मैं बता दे रहा हूँ, कर्नाटक में ही है सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो गरसोप्पा से भी थोड़ा सा ऊंचा है। कर्नाटक में कौन सा है? सर्च करें, नहीं पता और पता है तो कमेंट करें, लेकिन ज़रूर बताएं जिससे आपको याद हो जाए लंबे समय के लिए। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट। महेंद्रगिरी की पहाड़ी, उड़ीसा आंध्र प्रदेश। जब आप देखेंगे ये अपना पड़ जाता है तमिलनाडु, ये थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आंध्र प्रदेश और ऊपर उड़ीसा। तो यहीं बीच में कौन सी पहाड़ी पड़ जाती हैं? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। किन दो राज्यों के तट पर है? तो आपको इतना याद रखना, उड़ीसा आंध्र प्रदेश दोनों के तट पर है कौन सी? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। पंबन द्वीप, पंबन द्वीप कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी। देखो भैया ये भारत है, ये तमिलनाडु होगा और यहाँ पर श्रीलंका है, ठीक। इनके बीच में ही है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य, और जो पंबन द्वीप है ना, वही मन्नार की खाड़ी में ही है, इतना याद रखना। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच कब निर्धारित की गई थी? सबको पता है डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक। मैकमोहन भारत और चाइना के बीच, और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। तो डूरंड रेखा 1896 में बनी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1896, इतना याद कर लो। डूरंड रेखा कब बनी थी? 1896 में। कब बनी थी भैया? 1896 में। प्रथम रेल यात्री कब चली? देखो आपको पता है मुंबई से ठाणे के बीच कौन सी चली थी? प्रथम रेल चली थी, ठीक। 16 अप्रैल 1853 को। अच्छा कितने किलोमीटर चली थी? आप ये कमेंट में बताइएगा। यदि आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो जब लास्ट हो तो ये क्वेश्चन का आंसर देना, कितने किलोमीटर चली थी? तो 1853 में चली थी। इसलिए हर साल हम ना 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? रेल। और डलहौजी को तो पता ही है, भारत में रेलवे का जनक बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 में चली। वो तो 1853 में चली, लेकिन विद्युत वाली 1925 में चली। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? 1912 में। कौन सा वायु परिवहन का क्या हुआ? शुभारंभ हुआ भारत में ना, 1912 में। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी? मृत सागर,
डेड सी बोलते हैं, जिसको डेड सी बोलते हैं। सबसे गहरा बोल सकते हैं बिंदु, नीचे लेकिन गहराई में, है ना, कौन सा है? मृत सागर। सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट पता ही है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। उड़ीसा में किस नदी पर है? महानदी पर है। कौन सा बांध भैया? हीराकुंड बांध, ये भी याद रख लें। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नंगल परियोजना। भाखड़ा नंगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। मीठे पानी की झील बुलर, सबको पता है जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, ये तो भारत की मीठे पानी की झील हुई, लेकिन दुनिया की पूछे तो सुपीरियर झील है। कौन सी झील है? सुपीरियर झील है, ये यूएसए में पड़ती है, ये मीठे पानी की झील है। तो बुलर तो भारत की होगी, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया जाता? अमेजोन बेसिन से। तो जब दक्षिण पूर्व एशिया, वहाँ पर रबड़, अमेजोन पता है, अमेजोन जो है वन, जंगल बोलो वन बोलो, उसको हम दुनिया का फेफड़ा बोलते हैं। अब दुनिया का फेफड़ा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन, सबसे घने वन पता ही अमेजोन में ही है, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए उसको दुनिया का फेफड़ा बोला जाता अमेजोन के जंगल को। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। तो भारत में जितने भी द्वीप हैं ना, वो प्रवाल उद्गम के हैं। और आज का फिलहाल लास्ट क्वेश्चन है, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 कारखाने कौन से? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें कौन कौन से कारखाने लगाए थे? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। तो भिलाई तो पता है छत्तीसगढ़ है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, और राउरकेला तो पता ही उड़ीसा में। तो ये हमने प्लांट्स लगाए थे। तो ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। यदि दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वीडियो को ज़रूर देखें, हमारे पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके बताएं हमारी मेहनत के नाम, और जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।